अगर आपने केएल राहुल का स्टेटमेंट सुना कि वो खुद क्या बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो भी इस टीम में वापसी करने वाले हैं। उनका जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया उसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे वो 2016 का आईपीएल सीजन ध्यान आता है, जहां पर मैं था और साथ में टीम में विराट कोहली भी थे, और अगर हम कुछ देर और टिक जाते तो आईपीएल की एक ट्रॉफी चिन्ना स्वामी में हमारे नाम होती और वो जश्न का माहौल होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्पोर्ट्स कैफे की इस खास प्रेजेंटेशन में वन कप क्रिकेट, जहां पर हम चाय पीते हुए तीन मित्र, तीन एक्सपर्ट्स नहीं, तीन दोस्त, तीन सहयोगी बात करते हैं क्रिकेट की बड़ी खबरों पर। और अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं तो ये इस सीरीज़ का 5वां और आखिरी वीडियो है, जहां पर हम बात कर रहे हैं आईपीएल टीम्स के रिटेंशन डिसीजंस को लेकर और ऑक्शंस जो कि कुछ ही दिनों में होने वाले हैं, उन ऑक्शंस में कौन से खिलाड़ियों पर इन टीमों की नज़रें रहेंगी। हर एपिसोड में हमने दो टीमों की बात करी है, उसी हिसाब से आज भी 2 टीमें हमारे बीच में, हम उनके बारे में बात करेंगे। और वो 2 टीमें, जो आखिरी 2 टीमें बची है, वो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात टाइटंस। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, जैसा कि आपको पता होगा, सिर्फ 3 प्लेयर्स उन्होंने रिटेन किए हैं। ओनली द सेकंड लोएस्ट नंबर ऑफ रिटेंशंस आफ्टर पंजाब किंग्स। सबसे बड़ा नाम वहाँ पर विराट कोहली है, उसके बाद मिडिल ऑर्डर बैटर रजत पाटीदार है, और फिर लेफ्ट आर्म पेसर यश दयाल। तो ये 3 नाम, पर्स अभी भी बहुत बड़ा है उनके पास, 83 CR इज़ लेफ्ट इन देयर पर्स फॉर द ऑक्शन। तो ज़रूर धमाल मचा सकते हैं ऑक्शंस में, और मचाना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी कोर बहुत छोटी है, तो इसीलिए बहुत सारे प्लेयर्स इनको खरीदने हैं। पर इन सब के बारे में बात करने के लिए हर बार की तरह मेरे साथ है गंतव्य और अनुपम, मेरे दोस्त, नॉट एक्सपर्ट्स। ओके, सो गंतव्य, मैं आपके पास आता हूँ। पहले आरसीबी की रिटेंशंस के बारे में आपका क्या ख्याल है, और अपने ख्याल देने के बाद ज़रा अपना स्कोर भी बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से तो अगेन आरसीबी के पास काफ़ी इजी जॉब था, क्योंकि उनको 2 रिटेंशंस आई थिंक शॉर्ट पते थे, विराट कोहली एंड रजत पाटीदार। काफ़ी बड़े नाम छोड़े उन्होंने, बट व्हेन आई लुक एट द लिस्ट ऑफ प्लेयर्स दे हैव लेफ्ट, आई डोंट थिंक उनमें से कोई भी 18 करोड़ वर्थ था। जो एक इकलौता प्लेयर मेरे हिसाब से वर्थ हो सकता था उतना, वो है कैमरन ग्रीन। बट अगेन उनकी इंजरी हो गई और वो आईपीएल 2025 का भी पार्ट नहीं रहेंगे, कंफर्म हो चुका है। तो अदरवाइज आई थिंक काफ़ी सॉलिड रिटेंशन है उनके पास। एक इंडियन डेथ बॉलर है जो कि काफ़ी रेयर कमोडिटी इन यश दयाल। आई थिंक अगर वो ऑक्शन में जाते तो मोस्ट प्रॉब्ली उनको 5 करोड़ से ज़्यादा ही मिलता, क्योंकि लास्ट ईयर उनके काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंसेज है और वो काफ़ी वर्सेटाइल है। वो पावर प्ले में भी आपको वही नंबर्स, सिमिलर नंबर्स डिलीवर कर सकते हैं जो आपको वो डेथ में कर सकते हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर में उनकी पावर प्ले में हर्षित राणा, सिराज और कमिंस जैसे बॉलर से बेटर नंबर्स थे। आई डोंट नीड टू से मच अबाउट विराट कोहली। रजत पाटीदार एक स्पिन डिस्ट्रक्टर है, वेरी स्ट्रॉन्ग स्क्वायर ऑफ द विकेट, और चिन्नास्वामी के लिए वो एक परफेक्ट मैच है। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा है कि एक होम ग्रूम टैलेंट है एटलीस्ट आरसीबी के पास। इवन दो रजत पाटीदार 31 ईयर्स के हो चुके हैं, बट आरसीबी ने उनको स्पॉट करके 20 लाख में पहली बार खरीदा। उनकी मेजर इंजरी हुई, फिर भी दे केप्ट फेथ इन हिम, एंड लास्ट ईयर उन्होंने जब डिलीवर किया, दे हैव अगेन रीपेड दैट फेथ बाय विद अ वेरी बिग लीप इन मनी। तो ओवरऑल मैं उनको 8 नंबर दूंगा, बिकॉज जितने उनके पास रिसोर्सेज थे आई थिंक उन्होंने बहुत वेल यूटिलाइज किए, इंस्टेड ऑफ बीइंग द यूजुअल आरसीबी एंड स्प्लर्जिंग उन फॉरेन प्लेयर्स में जिनके नाम तो बहुत बड़े हैं बट काम कभी उतने बड़े, थोड़े छोटे रेटिंग रह जाते हैं। Anupam, I will pose the toughest question to you. Was there a scope of leaving Virat Kohli out there? Could they have retained a few more players instead of one big player? क्या वहाँ पर वो स्कोप था? I'm just playing devil's advocate at this point. कमेंट्स में शुरू मत हो जाना, पर अनुपम, आपके जवाब पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा क्या कमेंट्स आने वाले हैं। देखिए, मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप पंजाब की बात देखें तो इनका सेकंड लोएस्ट रिटेंशन है। पंजाब ने जहाँ 2 प्लेयर रोके, वहाँ पर आरसीबी सिर्फ 3 प्लेयर रोकती है। लेकिन इससे पहले जब हम पंजाब की बात कर रहे थे तो मैंने ये बात कही थी कि मैं उनके इस रिटेंशन से खुश नहीं हूँ, और मैंने पॉइंट भी बड़े कम दिए थे, और उसमें एक जो मेजर फैक्टर था वो ब्रांडिंग को लेकर था। लेकिन यहाँ पर आरसीबी के साथ ये बात मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि
उन्होंने अपना जो कोर है और ब्रांड के हिसाब से जो सबसे बड़ा प्लेयर था विराट कोहली, वो उन्होंने 21 करोड़ में अपने पास रख लिया है। रजत पाटीदार, जैसे कि क्या कहते हैं, गंतम ने कहा कि स्पिन के बड़े अच्छे से खेलते हैं और उनकी ही स्काउट टीम थी जिन्होंने इस खिलाड़ी की खोज की थी, उस पर विश्वास जताया, चोटिल होने के बावजूद उनको बैकअप किया। सो डेट इज ए प्लस पॉइंट। और हमने लास्ट सीजन देखा है कि वो स्पिन, जब भी उनके सामने कोई भी बॉलर आता है, स्पिन जब वो करने आता है तो रजत पाटीदार पूरे खुल के खेलते हैं और छक्के पर छक्का लगाते हैं। वो गेम का रुख मोड़ सकते हैं। उनके साथ एक फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है कि आप उनको 3 नंबर में भेज सकते हो, उनको आप लोअर मिडिल ऑर्डर में भी यूज कर सकते हो अच्छे तरीके से। दूसरी बात, अब बात करते हैं यश दयाल की। यश दयाल को लेकर जैसे आपने कहा कि बहुत ही अच्छा टैलेंट है, बट मुझे याद आता जब यश दयाल का नाम पहली बार मेरे जहन में आया था, या शायद उसके पहले मुझे मालूम भी नहीं था, तो वो था 2023 का जब सीजन था और सामने आई थिंक केकेआर के खिलाफ मुकाबला हुआ था। उमेश यादव 1 रन लेकर स्ट्राइक देते हैं रिंकू सिंह को, और उसके बाद रिंकू सिंह के 5 छक्के, और ऐसा लगने लगा था कि शायद इस उभरते हुए सितारे का जो करियर है वो कहीं अंधकार में चला जाएगा। लेकिन आपको तारीफ करनी होगी उसी खिलाड़ी की जो 2024 में एक ऐसा कमबैक करता है जब मुकाबला आपके सामने चेन्नई का था, जहां पर एलिमिनेटर मुकाबला था जो तय कर रहा था कि आप प्लेऑफ में आगे जाएंगे कि नहीं, लेकिन यश दयाल ने 17 रन को डिफेंड करके बताया कि हाँ, मुझ में वो काबिलियत है, बहुत ही अच्छा टैलेंट है। और देखिए, शायद उसी का नतीजा भी है कि उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए और खासकर डोमेस्टिक सर्किट को देखते हुए उनको इंडियन सेटअप के लिए कॉल भी आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा रिटेंशन है। यहाँ पर उन्होंने फालतू पैसे नहीं फूके हैं, क्योंकि बहुत सारे नाम थे जिनको आप विराट कोहली की जगह रोक सकते थे, लेकिन बात वही आ जाती है, विराट कोहली को रोकने की वजह क्या है। मुझे लगता है आरसीबी के माइंड में यहाँ सिर्फ ब्रांड को लेकर बातें नहीं हो रही अमित, बात ये भी हो रही है कि क्या वापस से आपको वो कप्तान मिलने वाला है जिसकी चर्चाएं जोरों शोरों से चल रही हैं। तो अगर रिटेंशन की बात करें तो मैं जो रेटिंग देना चाहूंगा वो नो डाउट 7 दूंगा आरसीबी के इस रिटेंशन को। ओके, सो मतलब विराट कोहली इज द राइट पिक फॉर आरसीबी अकॉर्डिंग टू यू अनुपम? जी, जो आरसीबी की सोच को देखकर लग रहा है, रिटेंशन को देखकर लग रहा है, उसके हिसाब से। और अगर ऐसा होता है कि उनको नई जिम्मेदारी या वापस से कप्तान बना जाता है, तो मुझे लगता है विराट कोहली के पास ऐसा कुछ अभी तक, अगर आप उनका इंटरनेशनल करियर देखें तो उन्होंने सब कुछ अचीव कर लिया है। और हमने देखा है कि जब कोई नई पोजीशन या कोई उनको ऐसा जिम्मेदारी दी जाती है, तो उनको जब चीज़ें ट्रिगर करती हैं तो वो अपने प्रचुर फॉर्म में या प्रेजेंट फॉर्म में हमको दिखते हैं, जो मुझे लगता है कि उनके करियर के लिए भी अच्छा है और शायद ये आरसीबी के लिए भी अच्छा होगा। परफेक्ट। सो अमित, आपको क्या लगता है विद कोहली रिगार्ड्स टू कैप्टन विराट, कमबैक? आई डोंट थिंक दैट इज हैपनिंग। मुझे वो तो नहीं लग रहा है कि वो कप्तान की तरफ वापस आएंगे। पर मेरे लिए ये एक बड़ी बात है दैट विराट कंटिन्यूज टू बी अ पार्ट ऑफ आरसीबी। बहुत नॉइज रहती है, पर आपको हर सीजन में वो 600-700 रन करके दे रहे हैं। इट्स नॉट ए जोक टू बी दिस कंसिस्टेंट। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई पिछले साल भी, बट ऑनेस्टली देयर इज नोबडी लाइक विराट कोहली एटलीस्ट इन दैट आरसीबी लाइनअप। और वो हर सीजन आपको रन बनाकर दे रहे हैं। क्रिटिसिज्म कोई स्ट्राइक रेट पे करता है, कोई उनके एंकर रोल पे करता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट he is holding that batting lineup together for most part of the season. So very happy to see Virat Kohli, very happy to see Rajat Patidar. Yes, Dayal, I'm a little unsure. Of course, he showed his talent, but you know, he had one season on the other extreme, and then the other season was on the other extreme. So we do not know what we'll get of him in the next year. Of course, the hope is that you know, एक player, एक especially left arm pacer मेच्योर होगा, डेवलप करेगा, और खासकर कि जो उनको एक्सपोजर मिल रहा है अभी टीम इंडिया के साथ रहकर, वो उनको एक बेहतर गेंदबाज बनाएगा। पर काफ़ी सारे बड़े नाम जाने दिए, लेकिन 3 राइट टू मैच कार्ड्स हैं उनके पास। सो गंतव्य, आई कम टू यू, who do you think they will use their right to match cards for? And before you ask me for the ratings, I think I'll give it a 7 out of 10. There is nothing that I can actually nitpick, but yeah, 3 people, थोड़ा मुझे वो ग्रुप छोटा लगता है to as a retention group. आप अमित, आपको नहीं लगता कि विराट कोहली को दोबारा से कप्तानी देनी चाहिए, या ये अच्छा फैसला होगा, या आपको ये लगता है कि विराट कोहली खुद इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे? हाँ, मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली खुद इस चीज़ को स्वीकार करेंगे। जिस फेज में अपने करियर के है वो एट द एज ऑफ 36, आई थिंक he would enjoy focusing only on his batting. So और वो मतलब खुद ही उन्होंने आरसीबी की कैप्टनसी छोड़ी हुई थी। फिर उसके बाद टीम इंडिया की कैप्टनसी भी उन्होंने
जो भी हुआ. बट या, सो आई डोंट थिंक कैप्टनसी इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स विराट कोहली एट दिस पॉइंट. और पर वही बात है कि कैन आरसीबी गेट समवन who is a better captain than Virat Kohli? Because honestly, Virat Kohli, I mean, there are of course all sorts of school of thoughts, but I think he's a मैं brilliant अमित captain. सिर्फ इस चीज पर एक बात Faf- जोड़ना चाहूंगा, एक चीज जोड़ना चाहूंगा इस चीज पर. अगर आपने रिसेंटली एंडी फ्लावर का स्टेटमेंट सुना हो, तो उन्होंने जो पिछले साल जो आरसीबी का परफॉर्मेंस रहा उसके लिए क्रेडिट दिया विराट को, और विराट को एज ए प्लेयर उतना क्रेडिट नहीं. उन्होंने कहा कि हमने देखा कि बतौर लीडर उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करके दिया, और मुझे लगता है कि हम उनकी लीडरशिप में आरसीबी की तरक्की को देखते हैं. ये भी याद रखें कि वो T20I से रिटायर हो चुके हैं, तो उनके प्लेट में एक जो बड़ा सब्सटैंशियल पार्ट था वो कम हो चुका है. और नहीं. अब हमें पता है कि विराट कोहली अपने करियर के एंड के तरफ में आ रहे हैं. उनके हो सकता है कि ये उनका लास्ट साइकिल हो आईपीएल में, इसके बाद वो रिटायरमेंट ले ले. तो जी, मैं जब भी वो उसी हैप्पी फेयरवेल की बात कर रहा हूँ कि अगर आपके कंधे पर एक तमगा और जुड़ जाता है, मुझे लगता है उस सोच को देखते हुए शायद आरसीबी भी उनको एंड देख उन्होंने रही है. आज तक जितने ट्रॉफीज खेले सारे जीते, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, T20 वर्ल्ड कप हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे एशिया कप हो. एक टाइटल जो 17 साल हो गए फिर भी वो नहीं जीत पाए, वो आईपीएल है. और एट द सेम टाइम वो देखते होंगे रोहित शर्मा और एमएस धोनी, उनके जो प्लेयर्स है वो इतने सक्सेसफुल रहे. तो आई थिंक उनके दिमाग में एक तो कमी खलती होगी ये कि वाई कसक वाई है, कांट आई ये गंतम इंस्पायर माय ये टीम टू द कमी नहीं, ये कसक रह जाती है, ये वो कसक है. पर मेरा यहाँ एंड पर वी ये नो कि ख्याल है, कोहली जैसे प्लेयर में एक बार कसक रह गई तो नहीं, पर मेरा यहाँ चाहे पर कुछ ये भी हो जाए ख्याल है, वो उसे सिंपल मिटा के रहेंगे. सिंपल थॉट. देखिए, जब फाफ टू प्लेसिस सेटअप में आए, ही वाज अ प्रॉपर लीडर, यू नो, एंड अ लीडर जिनके सामने विराट कोहली वाज आल्सो लाइक, ओके बॉस, यू आर द अल्फा, ऑलराइट. So Yes. it would depend on whether RCB is able to get someone of that caliber. If they are not able to find someone, look, वही बात है, option dynamics में it as it so often happens कि आप किसी player के पीछे बहुत target करते हैं, but you are not able to acquire that player services. In this case, if that happens, that RCB is not able to acquire the services of a player that they want us to see as captain, then it's quite possible that maybe they go back to Virat. But if they are able to, and I think, I mean, honestly, I'm a big fan of Faf du Plessis. जिस तरह से वो like leads from the front beat, fielding beat, batting, opening, great personality to have in the dressing room. So quite possible that they might go back to him. We'll still go to Gantavya for the players to watch out for. The players that RCB is going to target when it comes to the auction. क्योंकि दिस इज़ लाइक अ बिग, जैसे हमने पंजाब के टाइम भी बात करी थी, हर स्लॉट उनको लगभग फिल करना है. उनके पास एट दिस पॉइंट एक टॉप ऑर्डर बैटर है, एक मिडिल ऑर्डर बैटर है, और एक एकदम लेफ्ट आर्म पेसर है. हाउ डू दे विन एट चिन्नस्वामी इज द बिग क्वेश्चन. सो गंतव्य, हु आर दोज फ्यू players you think can make a difference to RCB squad, and if you are to pick a few players for the RTM? आई थिंक पहला जो नाम मेरे मन में आता है आरटीएम को लेके वो डेफिनेटली विल जैक्स है. क्योंकि जैसे आपने चिन्नस्वामी में बोला, उधर छोटे बाउंड्रीज है एंड मोर ऑफन देन नॉट फ्लैट पिचेस रहते हैं. हमने कभी कभी देखा है सीम बॉलिंग असिस्टेंट्स मिलती है. 2023 में काफ़ी हुआ था ये, रिसेंटली हमने टेस्ट भी देखा. बट इवन देन उनके स्क्वायर बाउंड्रीज इतने छोटे हैं कि आपके एजेस भी यूजुअली फ्लाई फॉर 6. तो आपको एक ऐसा टॉप ऑर्डर पावरफुल बैटर चाहिए. आई थिंक इसलिए भी फाफ को रिटेन नहीं किया होगा आरसीबी में, अपार्ट फ्रॉम कैप्टेंसी एंड एवरीथिंग, कि उनमें वो एक्सप्लोजिव एबिलिटी नहीं थी, जिसके वजह से विराट कोहली पे भी थोड़ा प्रेशर आ जा रहा था स्ट्राइक रेट का, और उनको अननेचुरल गेम खेलना पड़ रहा था थोड़ा. तो विल जैक्स इज डेफिनेटली वन नेम विच आरसीबी विल कंसिडर. उनके पास इतना बड़ा पर्स है कि उनको बजट के बारे में ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है. आई थिंक 15 करोड़ के अंदर अंदर विल जैक्स मिल जाएंगे उनको, क्योंकि आफ्टर ऑल मेगा ऑक्शन है जहाँ पे टीम्स के बजट तो बढ़ते हैं बट स्क्वाड रिक्वायरमेंट्स भी उतने ही बढ़ते और हैं. साथ में बॉलिंग का भी ऑप्शन देते हैं गंतव्य, ऐसी बात नहीं है. एग्जैक्टली. जी. एंड उनके पास आई थिंक, क्योंकि वो आईपीएल में नए हैं तो सबको लगता है कि हाँ उतने प्रोवन परफॉर्मर नहीं है, बट एक्चुअली T20 सर्किट में उनके ऑलमोस्ट 5000 रन है, 150 की स्ट्राइक रेट है ऑलमोस्ट. लास्ट ईयर आईपीएल में 175 प्लस से खेला उन्होंने. उनकी सेंचुरी हम बहुत कम ही लोग भूल सकते हैं. तो आई थिंक विल जैक्स नो डाउट्स एक आरटीएम उनके तरफ आ रहा है. बाकी जो बचे आरटीएम है, एक मोहम्मद सिराज इज अनदर ऑब्वियस नेम. 2023 में हमने देखा कि इवन दो वो T20 स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है और बाकी फॉर्मेट्स में उनके नंबर्स बेटर है,
बट 2023 में हमने देखा कि न्यू बॉल के साथ वो इक्वली लीथल हो सकते हैं शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में भी। थोड़ा सा असिस्टेंस मिलते ही, चाहे वो स्विंग हो चाहे वो सीम हो, उनके बेस्ट नंबर्स थे पावर प्ले ओवर्स में। लास्ट ईयर इवन दो पावर प्ले में वो सेम सक्सेस रेप्लिकेट नहीं कर पाए, उन्होंने डेथ में अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव करी। अगेन एक इंडियन स्टार है, एक ऐसे प्लेयर है जिनको आरसीबी के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएट किया जाता है। इवन दो उनकी जर्नी एसआरएच से स्टार्ट की, बट बहुत ही कम लोगों को याद है वो फेज़ उनका। और हमको पता है कि उनकी विराट कोहली के साथ कैसी कमराडरी है। तो चाहे ब्रांडिंग हो चाहे ऑन फील्ड परफॉर्मेंस की बात हो, मोहम्मद सिराज इज़ अनदर नेम। आई एग्री कि उनके लिए काफ़ी ऊपर तक जा सकती है बिडिंग, बट आरसीबी इज़ द बुली ऑन द टेबल। वो अगर चाहे तो वो किसी भी प्लेयर को पिक कर सकते हैं जो उनका मन हो, एज लॉन्ग एज पंजाब किंग्स डज नॉट डू पंजाब किंग्स थिंग्स। तीसरा एक जो नाम था वो थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि बाकी उनके स्क्वाड में कोई भी ऐसा परफॉर्मर नहीं रहा है जिन पे आप कंप्लीटली रिलाय कर सकते हैं। अगेन ऑब्वियस नाम आता है ग्लेन मैक्सवेल, बट लास्ट ईयर 9 इनिंग्स में 52 रन्स, ही इज़ ऑलरेडी 36 ईयर्स ओल्ड। इवन दो वो चिन्नास्वामी के लिए परफेक्ट फिट लगते हैं, बट आई थिंक एट सम पॉइंट आरसीबी को मूव ऑन करना पड़ेगा। इवन दो वो आरसीबी है, एट सम पॉइंट उनको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि हम ब्रांडिंग के पीछे एक एक्सटेंट तक ही भाग सकते हैं। आकाशदीप एक इंटरेस्टिंग पिक हो सकते हैं मे बी आरटीएम के लिए, क्योंकि सिंस द आईपीएल उन्होंने इंडिया के लिए भी खेला है। ऑल्दो वो लास्ट ईयर फ्रंटलाइन ऑप्शन नहीं थे, बट डेफिनेटली इज़ वन ऑफ द टॉप इंडियन बॉलर्स। एक ही दिक्कत होगी कि उसके बाद उनके पास 3 इंडियन पेसमैन हो जाएंगे, और वो ओवरसीज पेसर्स के टैलेंट को हंट करेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली इन तीनों में से 2 ही प्लेयर स्टार्ट कर पाएंगे। बट जहाँ तक सिराज और विलजैक्स की बात है, आई हैव zero doubts they'll be our team. Anupam, I'll come with the big question for you again. Glenn Maxwell, what are the thoughts? अभी किताब आ रही है उनकी, बड़े सारे एक्सप्लोसिव उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं अबाउट हिज टाइम विद पंजाब एंड ऑल। एंड हालांकि हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि आरसीबी के साथ उनका जो अभी सेपरेशन हुआ, जो कॉल आया उनको, इट वाज ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट दैट दे एंडेड, विच ऑफ कोर्स पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी दैट दे माइट कम फॉर हिम। पर क्या उसका फ़ायदा मिल सकता है आरसीबी को, या आरसीबी के साथ भी वही हो सकता है जो पंजाब और दिल्ली को फेस करना पड़ा था ग्लेन मैक्सवेल के साथ? सो व्हाट डू यू थिंक, इज ही अ ट्रिकी प्रोपोजिशन, और इज ही अगेन समवन हु कैन डू समथिंग एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग ऑन हिज डे? देखिए, हम सब जानते हैं कि ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली का जो बॉन्डिंग है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, और उन्होंने अभी बीच में बहुत सारे खुलासे किए हैं जहाँ पर विराट कोहली ने उनको ब्लॉक भी कर दिया था, लेकिन फिर कुछ आईपीएल की कुछ अच्छी यादें भी हैं, और जो हमने रिलेशन देखा दोनों प्लेयर के बीच वो बहुत अच्छा है। उसको देखकर हर फैन, या आप भी कहेंगे या मैं भी कहूँगा कि यार हाँ, ग्लेन मैक्सवेल के आने के चांसेस बहुत हैं। बट मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास 83 करोड़ का बजट बैठा हुआ है और आप एक ऐसी सोच लेकर बैठे हो कि हाँ, इस बार हमें कुछ करना है, एक अच्छी टीम बनानी है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों की जगह नहीं बचती है। मेरे हिसाब से तो शायद ग्लेन मैक्सवेल को इस बार ना कहें तो बेटर है, ना लिया जाए तो बेटर है। आप एक ऐसी टीम बनाओ जो आपको सारी चीज़ें, सारे ऑप्शंस ला के देती हैं, आपकी टीम को मजबूत बनाती हैं। जहाँ तक मोहम्मद सिराज की बात हुई, जैसे गंतव्य ने कहा, मेरे हिसाब से आकाशदीप को मैं उनसे ऊपर रखता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और हमने वो मियाँ मैजिक जो दिखता था पहले, वो काफ़ी टाइम से वो नदारत है, वो फील्ड पे वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं। और वो टेस्ट में तो चलिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, पहली बार तो कमाल कर देते हैं, उसके बाद बीच में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी अप डाउन के साथ रही है। वो कंसिस्टेंस अभी तक मुझे दिखी नहीं सिराज के अंदर। और आकाशदीप को अगर आप देखें तो चाहे इंडियन टीम सिलेक्शन की भी जब बात होती है या प्लेइंग 11 की बात होती है, तो अब वो वक्त आ गया है जहाँ पर सिराज से ज़्यादा तवज्जो या जो इम्पोर्टेंस है वो आकाशदीप को दी जा रही है। तो मुझे लगता है अगर इंडियन पेसर को आपको चुनना है तो मैं फिर भी यहाँ पर आकाशदीप का नाम ऊपर रखना चाहूँगा, क्योंकि कैप प्लेयर्स आप ले सकते हो। उसके अलावा एक मैं नए खिलाड़ी की बात करूँ, और जैसे कि हम लोगों ने पहले भी कहा है कि ये सीज़न, पता नहीं सबने तो नहीं कहा, बट मुझे लगता है कि इस सीज़न में कई खिलाड़ियों का वापसी होने वाली, घर वापसी होने वाली है, रीयूनियन होने वाला है। उस हिसाब से मुझे लगता है युजवेंद्र चहल शायद वापसी कर सकते हैं आरसीबी के अंदर, क्योंकि वो सिर्फ आईपीएल के हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं है,
अगर चिन्ना स्वामी की पिच पर आप उनकी गेंदबाजी का रिकॉर्ड उठाकर देखें, उन्होंने 47 मैच में 58 विकेट लिए हैं, जो कि किसी भी बॉलर का सर्वश्रेष्ठ और बेस्ट रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ सबसे ज़्यादा विकेट लिए उन्होंने लिए इस पिच पर। और वो अगर वो वापस आते हैं बेंगलोर में, तो वो एक एसेट होंगे और उनका रिलेशन भी विराट कोहली के साथ बड़ा अच्छा रहा है। इसके अलावा एक और प्लेयर, चूंकि आपके पास आपको एक विकेट कीपर बैट्समैन भी चाहिए, तो उस लिहाज से मुझे लगता है, और जो अगर आप देखें मार्केट में क्या खबरें चल रही हैं, और भाई मैं तो कहता हूँ कि अगर आपने केएल राहुल का स्टेटमेंट सुना हो कि वो खुद क्या बोल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो भी इस टीम में वापसी करने वाले हैं। उनका जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मुझे वो 2016 का आईपीएल सीजन ध्यान आता है, जहां पर मैं था और साथ में टीम में विराट कोहली भी थे, और अगर हम कुछ देर और टिक जाते तो आईपीएल की एक ट्रॉफी चिन्ना स्वामी में हमारे नाम होती और वो जश्न का माहौल होता। तो मुझे लगता है कि वो जो सपना अधूरा रह गया ना, उसको पूरा करने के लिए आरसीबी की जो जद्दोजहद रहेगी वो इसी के लिए रहेगी। और उसमें हम कुछ ऐसे डिसीजन देख सकते हैं जहाँ पर जो पुराने प्लेयर हैं, जो उनको लगता है कि हाँ हमारे साथ टीम के साथ जुड़ के बड़ा अच्छा कर सकते हैं, उनको शायद हम वापस देखेंगे आरसीबी में। और मुझे चांसेस लग रहे हैं कि शायद केएल राहुल की वापसी होगी। बट फिर बात, जैसे कि अभी कैप्टनसी को लेकर कुछ क्लियर नहीं है कि भाई विराट कोहली कैप्टन बनेंगे नहीं बनेंगे, या फिर केएल राहुल की लास्ट में हमने बात की थी कि वो कैप्टन बन सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अगर विराट कोहली कैप्टन बने तो केएल राहुल कैप्टन बनेंगे। कैप्टन कौन बनेगा, खैर ये बात की बात है, बट हाँ ऐसी खबरें हैं और मुझे भी लगता है कि शायद केएल राहुल इस टीम में वापसी कर सकते हैं। दो चीज़, सबसे पहले तो मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि आप आकाशदीप को ऊपर रखेंगे, क्योंकि इवन दो आई एग्री अभी आकाशदीप बेटर फॉर्म में है, बट वो रेड बॉल क्रिकेट है। आई थिंक वाइट बॉल क्रिकेट में अभी भी सिराज की काफ़ी ज़्यादा बड़ी पेडिग्री, सैम्पल साइज और सक्सेस सेट रहा है आकाशदीप से। आप उनके आईपीएल में भी नंबर्स देखे तो उन्होंने बस 8 गेम खेले हैं, कुछ 46 बॉलिंग एवरेज है उनका। लास्ट सीजन उन्होंने एक मैच खेला, उसमें भी वो 55 रन्स के लिए गए थे। तो चिन्नास्वामी एक ऐसा ग्राउंड है जहाँ पे हर कोई एडजस्ट नहीं कर पाता है। उधर एक्सपीरियंस और एक स्ट्रॉन्ग मेंटल कैरेक्टर की नीड है, क्योंकि आपको रन्स तो पिटेंगे ही, उसके थ्रू आप कैसे इमर्ज करते हैं वो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। और सिराज की मेंटल फोर्टिट्यूड उनकी हमेशा से एक स्ट्रेंथ रही है। तो उधर मेरे को लग रहा है कि अभी भी सिराज बेटर रहेंगे, बट उसके अलावा मेरे पास हॉट टेक्स है। देखिए गंतव्य, अगर मैं वही कह रहा हूँ, जिस तरीके से अगर रिलीज किया गया, और आप चूंकि इंडियन पेसर्स की बात कर रहे थे कि आपको अपने टीम में कितने कैप इंडियन प्लेयर्स अगर रखने हैं, तो वहाँ पर एक चॉइस की बात हो रही थी। बट ये हो सकता है कि जब ये ऑक्शन में जाए और अगर सिराज पर उतनी बिडिंग नहीं होती है और इनको ये सस्ते में मिल जाता है, तो मे बी आरसीबी कैन गो फॉर सिराज टू। बट मेरा ये कहना था कि आकाशदीप को देखा जाए तो अभी उतने उनको मौके मिले नहीं है। आई थिंक बैंगलोर के पास इतना पर्स है कि वो दोनों को ही रख सकते हैं, और क्योंकि उनके पास 3 आरटीएम्स है, और मुझे तीसरा डेफिनेट नाम तो दिख नहीं रहा सिराज और विल जैक्स के बाद, तो क्या पता दोनों ही वापस लौट जाए। बट उसके अलावा भी मेरे पास एक हॉट टेक है। एक तो सबसे पहली बार मैंने आरसीबी को देखा है जब उन्होंने एक फॉरेन कोर रिटेन नहीं किया। हर बार वो जब ऑक्शन में जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अरे हम तो बस 1 या 2 ही फॉरेन प्लेयर को ले सकते हैं, क्योंकि इसको भी टीम में फिट करना है, इसको भी टीम में फिट करना है, तो हम क्या करेंगे। बट इस बार उन्होंने तीनों प्लेयर इंडियन रिटेन किए, तो उनके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है। सब बोल रहे हैं कि वो पंत और राहुल के लिए जाएंगे, बट मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उनको दोनों के लिए नहीं जाना चाहिए। मेगा ऑक्शन बहुत तरीके में पोकर टेबल जैसा होता है। आपके पास जितना बड़ा स्टैक है कॉइन्स का, उतना ज़्यादा प्राइस ऊपर पुश कर सकते हैं, बाकियों को फोर्स कर सकते हैं फोल्ड करने में, और एंड में फ़ायदे उठा सकते हैं। अगर केएल राहुल और ऋषभ पंत जैसे प्लेयर्स के लिए आरसीबी इंसेसेंट बिडिंग करे, तो आई थिंक उनको पता है 1 या 2 टीम्स तो ऐसी ज़रूर रहेंगी, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो एलएसजी जैसी टीम नहीं क्यों ना हो, जिनको एक कैप्टन भी चाहिए और एक मार्की नेम भी चाहिए। तो अगर वो इन सब नाम्स के लिए बहुत प्राइस ऊपर पुश करके उनको लेने दे सकते हैं, तो आई थिंक बहुत और भी सॉलिड नाम्स है जो आरसीबी के लिए बेटर फिट भी रहेंगे और इस तरीके से उनको सस्ते भी मिल जाएंगे। जैसे पहला नाम जो मेरे एक दिमाग में आता है वो है जेक शेजरमगर। आई अंडरस्टैंड कि दिल्ली उनको आरटीएम करना चाहेगी, बट दिल्ली के पास आरसीबी जितना पर्स नहीं है। और जेक शेजरमगर की हमने देखी है स्क्वायर साइड में कितनी स्ट्रॉन्ग गेम है। जैसे ही बॉल में थोड़ी भी विड्थ होती है या थोड़ी भी
हाइट होती है, वो एकदम नहीं डरते हैं बड़ा स्विंग करने में, और आरसीबी में बड़ा स्विंग किया और बॉटम ऑफ द बैट से भी लगा तो मोर ऑफन देन नॉट वो बाउंड्री के बाहर ही जाता है। तो आई थिंक जेएफएम वुड बी अ फैंटास्टिक फिट एट आरसीबी। और ये भी ध्यान रखें कि उनके जो तीनों प्लेयर्स हैं वो या तो 30 पुश कर रहे हैं या वो 30+ है। तो हो सकता है तीनों प्लेयर्स के लिए ही ये उनका लास्ट साइकिल हो और अगली बार उनको रिटेंशन नहीं मिले। तो आरसीबी को इस नज़रिए से भी देखना चाहिए कि उनको एक नया कोर फॉर्मुलेट करना है अपनी टीम के लिए, जो आरसी बैंगलोर में रह के लॉन्ग टर्म सक्सेस दे पाए। एंड विल जैक्स भी यंग है जैसा मैंने बोला, और जेएफएम उनसे भी ज़्यादा यंग है, फ्यूचर टॉप पिक है, और उनके जैसा एक्सप्लोसिव बैटर दुनिया में और कौन ही है अभी। तो आई थिंक जेएफएम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम देंगे। आपको आपको क्या लगता है अमित? जी बिल्कुल, देखिए अब जब आपके पास सिर्फ 3 प्लेयर्स है देन यू नो द एंटायर वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर वाली बात है। यू कैन एक्चुअली टारगेट एनीवन एंड देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस ऑनेस्टली। अब आई थिंक वन ऑप्शन दैट आई थिंक who can replace Glenn Maxwell in that lineup is Liam Livingston. Equally hard hitting batter and of course a good spin option, can turn the ball both ways. So yes, lots of options honestly. And अगर David Miller जैसे बल्लेबाज भी है ऑप्शन में, maybe that's something because finishing is something that they've always struggled with. उनका it has always been a top heavy batting lineup. और जो फिनिशिंग ऑफ चेजेस इज समथिंग जो वो स्ट्रगल करते थे। दिनेश कार्तिक पिछले साल तक थे, अब वो भी नहीं है उनके साथ, तो वहाँ पर उनको एक फिनिशर ज़रूर चाहिए। रजत पाटीदार कैन बी द मिडल ओवर्स एनफोर्सर, तो फिनिशर के हिसाब से I don't like if they can get David Miller, nothing better than that. But David Miller takes me to the second part of our conversation, which is Gujarat Titans, the team that has not decided to retain David Miller. They have retained a number of players. Shubman Gill, of course, which was a short retention. Then there is Rahul Tewatia. Then there is Sai Sudarshan. Very happy for that young lad. Brilliant player and बस उनका ग्रोथ ही दिख रहा है. The graph is just rising. And last pick, fairly surprising, Shah Rukh Khan, but uncapped player, so retained for 4 CR. So, and of course there is Rashid Khan as well. Sorry, cannot forget the King Khan. So yeah, lots of retentions there. अनुपम, क्या लगता है इस टीम के बारे में? पिछले साल मुझे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा उनके पिछले साल के कैंपेन के बारे में. I think they were actually peaking when their campaign was spoiled by rain. उनके लास्ट 2 मैचेस जो उनको जीतने थे टू गेट इनटू द प्लेऑफ्स, बोथ ऑफ देम गॉट वॉश्ड आउट. उससे पहले वाले मैच में ही उन्होंने चेन्नई को हराया था विद साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल पुटिंग ऑन अ बिग ओपनिंग पार्टनरशिप इफ आई रिमेंबर वेल. सो आई थिंक इट वाज अ टीम दैट was not as bad as people thought they were. Of course, they could not replicate the heights of the Hardik Pandya team, but it was picking up. So yeah, I think that's my starting point. Anupam, to you, क्या थॉट्स है इन 5 रिटेंशंस के बारे में और क्या आप नंबर देंगे? देखिए अमित, ये तो देखिए क्रिकेट को शायद इसीलिए अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है, और हमने देखा है कि लास्ट सीजन कैसे आईपीएल की जो सबसे सफल टीम थी 5 बार की चैंपियन मुंबई, वो सबसे पॉइंट टेबल में सबसे नीचे थी. गुजरात ने तो फिर भी बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, और मुझे लगता है कि जो गुजरात है जिस प्रकार की टीम है थोड़ी अंडररेटेड है. अंडररेटेड इनका रिटेंशन भी हुआ है, लेकिन इनके जो रिटेंशन है वो एक्चुअली में अच्छे हैं. शुभमन गिल की तारीफ करना पड़ेगी, क्योंकि आप उनको देखिए, जो खिलाड़ी अपना मतलब ईगो साइड में रखते हुए विकेट लेकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना चाहता है एज ए कैप्टन. और जैसा हमने देखा था सनराइजर्स हैदराबाद के केस में, जहाँ पर पैट कमिंस को हमने देखा था कि यही चीज़ उनके साथ भी हुई थी. तो देखिए ये चीज़ें तो मैटर करती हैं, टीम कोई भी उनकी लॉयल्टी मैटर करती है. और शायद मुझे लगता है कि शुभमन गिल अपने आप को कप्तान के रूप में साबित करना चाहते हैं, क्योंकि जो उनका गेम है T20 क्रिकेट का, अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें तो जो पहले खाली एक एक्यूमुलेटर के तौर पे था, उन्होंने बहुत सारा चेंजेस किए हैं, और वो रन तेजी से बनाते हैं फॉर्मेट के हिसाब से भी, और जो ब्रांड वैल्यू वो लेकर आते हैं टीम के लिए. मुझे नहीं लगता कि इस वक्त और भी कोई प्लेयर था गुजरात में जो इतना गुजरात के लिए करके देता. आपको ब्रांड वैल्यू भी ला कर दे रहा है, आपके लिए कैप्टनशिप भी कर रहा है, और जाहिर तौर पे वो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है. वो मुझे लगता है कैप्टन के तौर पे अपने आप को साबित करना चाहते हैं. दूसरी बात राशिद खान की करनी पड़ेगी. भाई सबसे टॉप रिटेंशन है आपने 18 करोड़ रुपए में उनको रिटेन किया. उनकी काबिलियत पर देखिए, मुझे नहीं लगता किसी को भी कुछ कहने की ज़रूरत है, लेकिन टॉप रिटेंशन में रहने की जो जिद होती है उसको लेकर मैं थोड़ा सा सोच में हूँ कि वो मुझे टीम के प्रति जो लॉयल्टी होती है
वो उस पर थोड़ा सा सवाल उठाता है। उनका एटीट्यूड कैसा है इस चीज़ को लेकर, ये जरूर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। साई सुदर्शन मेरे ख्याल से 8.5 करोड़ में रिटेन हुए हैं। देखिए साई सुदर्शन नो डाउट अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं T20 फॉर्मेट में, मुझे लगता है अभी भी लगता है कि वो लॉन्ग फॉर्मेट के लिए एक सूटेड बैट्समैन है। लेकिन जिस प्रकार का प्रदर्शन उन्होंने करके दिया है गुजरात को, आप उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी लेकर आते हैं। और हमने देखा था लास्ट सीजन जब चेन्नई के खिलाफ मुकाबला हुआ था, जब वो फाइनल में उतरे थे शुभमन गिल के खिलाफ, तो उन्होंने किस तरीके से स्कोर किया था। बट फिर भी मुझे लगता है कि उस हिसाब से मैं उनको एक एज ए पावर बैट्समैन नहीं देखता हूँ या पावर हिटर नहीं देखता हूँ। बट हाँ, 8.5 करोड़ रुपए में आप अपने कोर को रिटेन करना चाहते हो और उसका हिस्सा साई सुदर्शन ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। आई थिंक इट्स ऑल्सो ए गुड डिसीजन, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि साई सुदर्शन आपको लंबा खेल के दे सकते हैं। और अभी आपने अगर उनको ओपनिंग स्लॉट पे नहीं डाला, अगर आप उसको दूसरे या तीसरे नंबर पर डालते हो, तो ही इज अ एसेट टू द टीम। उसके बाद हम बात करते हैं शाहरुख खान की, और जब अमित ने भी जब बात की शाहरुख खान की, तो उनके चेहरे पर भी मुस्कान थी और मेरे चेहरे पर भी मुस्कान थी। बट अमित, मैं बताता हूँ मेरे चेहरे पर मुस्कान क्यों आई शाहरुख खान को लेकर। पहली बात तो ये एम शाहरुख खान है, तो लोग कंफ्यूज ना हो भाई कि हम कहीं क्या पहुंच गए। तो अभी जो TNPL का आंकड़ा देखें, तो हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम कि अश्विन किस तरीके से अपने आप को रीइन्वेंट कर रहे हैं एज अ बैटर। मुझे समझ में आया शाहरुख खान वहां पे विकेट निकाल रहे थे। शाहरुख खान हमेशा से ऑफ स्पिनर है वैसे, पर अब इट्स देखिए, नॉट मतलब जस्ट दिस TNPL। बट है, आईपीएल में कभी उनकी जरूरत नहीं पड़ी एज अ बट बॉलर ये में। चीजें ये जो खूबियां होती है, मैं वही कह रहा हूँ, ये जो हिडन टैलेंट होता है, ये कई बार आपको नजर नहीं आता। हालांकि 4 करोड़ रुपए में उनको जो रिटेन किया गया है, मुझे लगता है कि अगर आप नूर अहमद को उनकी जगह रिटेन करते, जिन्होंने लास्ट ईयर, अगर आप राशिद खान के साथ भी कंपेयर करोगे, तो उनका कहीं ना कहीं जो परफॉर्मेंस इकोनॉमी वो बेटर रहा है मेरे हिसाब से। थोड़े से अंडररेटेड है, बट मेरे हिसाब से शाहरुख खान की जगह अगर आप नूर अहमद को रोक लेते तो वो बेटर होता। अगर आप पॉइंट्स की बात करोगे, तो मैं इसको भी 7 पॉइंट ही देना चाहूँगा। मेरे हिसाब से वो थोड़ा बजट में बहुत डिफरेंस कर देता अगर आप नूर अहमद को भी रिटेन करना चाहते, और शाहरुख खान बिकॉज अनकैप्ड है तो 4 करोड़ में आ गया। और सबसे बड़ी बात, राहुल तेवतिया, उन्होंने तो सैलरी कट लिया है डिस्पाइट परफॉर्मिंग सो वेल। मुझे ये कभी नहीं समझ आता कि हाउ डज राहुल तेवतिया फ्लाई अंडर द रेडार। राहुल तेवतिया इज अ स्टील। करेक्ट। सो गंतव्य, अनुपम ने मोटा मोटी बता दिया है कि क्या क्या प्लेयर्स के बारे में जो थॉट्स है उनके। आपसे मैं पूछना चाहूँगा शाहरुख खान के बारे में, बिग डिसीजन, बोल्ड डिसीजन और नॉट द वाइसेस्ट डिसीजन। आई एग्री, और भी सेवरल रीजंस है। एक तो उनके पास जब राहुल तेवाटिया में ऑलरेडी एक लोअर ऑर्डर फिनिशर है, तो आई डोंट अंडरस्टैंड आप क्यों और एक लोअर ऑर्डर फिनिशर के लिए जाएंगे जो कि आपके गारंटीड स्टार्टर भी नहीं है। अगर आपके पास ऐसे प्लेयर्स हो जो कि आपके सारे डिपार्टमेंट्स फिल कर रहे हैं ऑलरेडी, जैसे राजस्थान या सनराइजर्स के पिक्स थे, तो मे भी आप एक पिक के साथ गैम्बल कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, हम इसमें फेथ दिखाना चाहेंगे। बट शाहरुख खान ऐसे नाम भी नहीं है जो आईपीएल में जिनको चांसेस नहीं मिला। आई थिंक उन्होंने ऑलरेडी 40 कुछ मैचेस खेल चुके हैं, राइट, और उनकी एवरेज 20 से भी कम है। बट एवरेज से भी ज़्यादा वो स्ट्राइकिंग एबिलिटी भी वैसा नहीं दिखा पाए। उनकी स्ट्राइक रेट कुछ 141 है आई थिंक, जो एक लोअर ऑर्डर हिटर के लिए काफ़ी कम है। आप जब मिलर और इवन आशुतोष शर्मा जो नए नाम है, ऐसे प्लेयर से भी अगर कंपेयर करें तो काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। तो उनके लिए 4 करोड़ देना, एंड इवन लास्ट ईयर 7.5 करोड़ 7.4 करोड़ जब उनके लिए दिया था, मैं तो काफ़ी कंफ्यूज था। और इनफैक्ट मैं अनुपम के राशिद खान वाले पॉइंट से भी थोड़ा डिसअग्री करना चाहूँगा। मेरे लिए तो ये ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि राशिद खान 18 करोड़ में मान गए, क्योंकि जब वो सनराइजर्स हैदराबाद के एक फेस थे और एक बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड ब्रांड थे, एक आईपीएल जीत चुका था उनके साथ, उसके बाद भी जब उनको पूरे पैसे नहीं मिले तो वो छोड़ने के लिए रेडी थे। अभी भी वो जानते हैं कि जिस तरीके से पर्स इंक्रीज हुआ है, और क्योंकि 5 टीम्स ऐसे हैं जो एक मार्की प्लेयर ज़रूर ढूंढ रहे हैं, एटलीस्ट 4 से 5 टीम्स, तो मुझे तो लगा था वो ऑक्शन जाने को भी रेडी हो सकते हैं अनलेस उनको 20+ करोड़ नहीं मिले। तो मेरे हिसाब से तो गुजरात ने बहुत अच्छा नेगोशिएशन किया है कि प्रॉब्ली द बेस्ट T20I प्लेयर इन द वर्ल्ड को बस 18 करोड़ में कैप किया है। और एक कंप्लेन मेरी यही है, जैसा कि आपने साई सुदर्शन के लिए कहा, कि साई सुदर्शन और शुभमन गिल के थोड़े ओवरलैपिंग रोल्स हैं, दोनों ही टॉप ऑर्डर एंकर्स हैं। बट आई थिंक ये थॉट प्रोसेस हो सकता है गुजरात का कि नरेंद्र मोदी एक
स्टेडियम एक बड़ा स्टेडियम है और वहाँ पे इतने बड़े स्कोर्स नहीं मिलते। अगर आप एवरेज स्कोर्स भी देखें तो आई थिंक सेकंड लोएस्ट एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल था गुजरात में। तो मे बी उनकी आंख रन एग्रीगेटर की तरफ थी। बट अगर आप 5 प्लेयर लिए हैं और उनमें आपके 3 ही रोल फिल हो रहे हैं और जब आपने पर्स भी 50 करोड़ से ऊपर खर्चा कर दिया है, तो आई डोंट थिंक दैट इज नहीं वेरी गंता, इम्प्रेसिव शोइंग। साई सुदर्शन को लेकर मेरा ये कहना था कि जब आप ओपनिंग स्लॉट की बात करते हैं तो आपको वो एक्स फैक्टर चाहिए होता है, पावर हिटर वाला, एक्सप्लोसिव बैट्समैन वाला। मैं कहता हूँ कि वो उस चीज को अभी भी फुलफिल नहीं करते हैं। आप स्टेडियम मैं भी कोई भी वही डाल कह रहा लीजिए, हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सेकंड थर्ड पोजीशन आप तीसरे नंबर पे भेजिए उनको, चौथे नंबर पे भेजिए। जो उनकी शैली है मेरे हिसाब से वो लॉन्ग फॉर्मेट को ज्यादा सूट करती है। बट मैंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि वो कोई खराब डिसीजन है। 8.5 करोड़ रुपए में साई सुदर्शन को रोकना आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। आई अग्री, उनकी टैलेंट और प्रतिभा इतनी है कि वो 8.5 करोड़ डिजर्व करते हैं। बट बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना कि गुजरात उनको अपने प्लान्स में कैसे फिट करती है। मैं भी वही कहना चाह रहा था अनुपम कि क्योंकि उनमें वो 6 हिटिंग एबिलिटी नहीं है, तो गुजरात के स्टेडियम में तो शायद वो अच्छे फिट हो, बट 7 मैचेस तो कहीं और भी खेलने होते हैं। एंड स्पेशली जब उनके पास मोहित शर्मा जैसे नाम्स थे बैंक में जिनको वो रिटेन कर सकते थे, तो आई थिंक आई वुडंट गिव देम मोर देन 6.5 आउट ऑफ 10. Gandhavya, as much as you love your stats, I think Mohit Sharma is a name that I think most teams have moved on from. I know that he had a brilliant season last season in 2023, but 2024 he was pulverized, right? So and honestly, like the entire bowling 4 out of 6 slower balls in an over, he was found out. So yes, he was a good proposition when he came back into the side and gave a brilliant season, almost won them the title. But last season जिस तरह से उनका performance रहा, plus he is a aging fast bowler, right? So देखिए एज की भी in my फैक्टर head, वाली बात है। आप सीएसके के साथ देखें, वहां पर भी थे, उनका वहां से नाता खत्म हो गया। मुझे लगता है अब उनका गुजरात के साथ भी नाता लगभग खत्म हो चुका है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि शायद ऑप्शन हो जाए तो शायद तो कुछ भी हो सकता है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि उनकी अब गुजरात में वापसी होगी इवन ऑप्शन में भी। जी, और जस्ट शाहरुख खान से कंपेयर्ड में आई जस्ट थॉट इज अ बेटर पिक बिकॉज एटलीस्ट वो आपको एक अलग डायमेंशन तो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि शाहरुख खान भी ऐसे तो नहीं है कि गारंटीड स्टार्टर होने वाले हैं। तो अगर आपको बैकअप ही लेना था एक, शाहरुख खान शाहरुख खान इज स्टिल अ यंग टैलेंट। Yeah, young nahi hai, 29-year-old, still like, yeah, very, I would say he is explosive. Yes, that, form he hasn't been able to translate from TNPL to IPL, which is quite surprising because TNPL ka standard is really high. So I'm myself very surprised. But having said that, having, like gone through a lot of his interviews and all, there is a lot of potential and maybe that's what people see in him. But yeah, I don't think. हकीकत तो ये भी है कि शाहरुख खान की जितनी चर्चा होती है, ज्यादातर उनकी जो बात होती है वो एज ए फिनिशर के रोल में देखा जाता है। बट ये भी सच है कि अभी तक वो चीजें दिखी नहीं शाहरुख खान से। तो मुझे लगता है कि शायद गुजरात थोड़ा सा टाइम या ट्रस्ट उन पर जो उन्होंने उनको रिटेन किया है, तो शायद जितना टाइम स्पेंड किया है उसमें कुछ न कुछ तो उन्होंने देखा होगा और शायद थोड़ा और टाइम देना चाहते हैं। और 4 करोड़ रुपये में आपको मिल गया हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर ऑप्शन में भी जाते तो ये भी इसके अल्ले पल्ले रहते तो ठीक है। I give them a 7 out of 10. I am not pleased with the fact that David Miller is not in that setup. I think at this point in the last 5 years, he's one of the better finishers. और बहुत बेहतरीन खिलाड़ी उभर के आए हैं स्पिन गेंदबाजी के, जो कि इंडिया में उनको बहुत बेनिफिट देता है। पिछला सीज़न उतना खास नहीं गया था, बट उससे पहले आप उसके 2 सीजन्स देख लीजिए जो उन्होंने गुजरात के लिए किया था। आई थिंक दैट वाज solid enough evidence of what he can bring to the table. Plus, he's a senior player who's been around for a long time. And one of those cricketers who has never played Test cricket, so he's a proper white ball pure cricketer. Experience बहुत है, leadership है. So I'm a little surprised that David Miller को नहीं यहाँ पर रिटेन किया गया. बट उसके अलावा एक नाम जो मैंने कल या परसों भी लिया था, अभिनव मनोहर का, बिग हिटर और पिच, आई थिंक इन द फर्स्ट सीजन वेयर गुजरात एक्चुअली एंडेड अप विनिंग, अभिनव मनोहर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। वो एक इक्वली उनका कंट्रीब्यूशन रहा नहीं बाकी 2 सीजन्स में, बट अगेन इट happens because of a number of reasons, right? Change of batting positions and all of that. Permanent place थी नहीं टीम में। और पर उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अभी रिसेंटली परफॉर्म किया है महाराजा T20 में, तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म हैज़
gone completely. तो थोड़ा सरप्राइज हूँ, बट अगेन इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट दे वुड बाय द प्लेयर्स बैक, क्योंकि ये आपको याद रखना पड़ेगा कि 3 में से 2 सीजन्स बहुत बेहतरीन रहे थे इस टीम की, और वो उसी कोर के साथ रहे थे. हालांकि मुझे काफ़ी सरप्राइजिंग लगा था जब उन्होंने लोकी फर्ग्यूसन, अलजारी जोसेफ सबको जाने दिया था, जिन्होंने एक्चुअली फर्स्ट सीजन में बहुत बढ़िया पार्टनरशिप बनाई थी मोहम्मद शमी के साथ. तो गुजरात को बॉलर्स की बड़ी अच्छी ज़रूरत है यहाँ पर, जैसा कि हम देख सकते हैं. आपने कोर की बात करी, जिससे मुझे और एक नाम का याद आया, विजय शंकर. पहले 2 सीजन्स में वो क्रूशल रहे, लास्ट सीजन भी उनको ट्रस्ट दिखाया गया बट इवेंचुअली ड्रॉप हो गए. बट जैसा कि राहुल तेवाटिया एक यूटिलिटी प्लेयर है जो आपको मल्टीपल डायमेंशंस में हेल्प करता है, डू यू गाइस थिंक मे बी विजय शंकर ओवर शाहरुख खान वुड हैव बीन बेटर? You're playing devil's advocate right now, man. But honestly, no, Vijay Shankar, I don't think. देखिए, what Rahul Tewatia brings is, in case he bowls, he still bowls spin, right? Indian spinners are still far more important to the setups than foreign spinners. Vijay Shankar is a medium pacer and he's not someone who is bowling like 140, 135 also. 120, 125 की गति से गेंद डालते हैं. And that doesn't make him effective enough to actually count him as an all-rounder. Yes, he can give you few overs, but is he the guy who can win you matches? Yes, उनका एक सीजन अच्छा रहा था, पहला सीजन, but थोड़ा blow hot, blow cold रहे हैं, and I think he's also that stage of his career where I think most of the teams might look past him. So nothing against him, but yeah, Shah Rukh Khan or Vijay Shankar, it's a tricky, it's a tricky choice, but I think Shah Rukh Khan would still be a better choice than Vijay Shankar. शाहरुख खान इज अ बेटर चॉइस. हाँ बिल्कुल, क्योंकि गंतव्य मुझे तो ध्यान ही नहीं आता कि विजय शंकर ने कब कोई बहुत बढ़िया बैटिंग की हो या कोई मैच जिताया हो. नहीं वो किया एवरेज ऐसा. वाला ही परफॉर्मेंस रहा है उनका. नहीं, there were Average matches नहीं है, definitely, but yes, I don't कुछ see मैचेस रहे हैं, लेकिन आप अगर इतने लंबे सफर और कोर की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल. जाहिर सी बात है कि आपको वो दायरा भी थोड़ा बड़ा होना चाहिए. नहीं, गंतव्य एक का या पॉइंट दो उस मैच हिसाब किसी- से भी बहुत सही है कि शाहरुख खान के भी ऐसे परफॉर्मेंसेस नहीं रहे, पर मेरा ये पॉइंट नहीं है, रहेगा, correct है. शाहरुख खान हर साल में, आई नो ही हैजंट ट्रांसलेटेड दैट इनटू परफॉर्मेंस, बट हर साल में वो जिस भी टीम में होते हैं उस टीम का एक्स फैक्टर माना जाता है, राइट? वो एक्स फैक्टर इसलिए है क्योंकि वो ऐसा खिलाड़ी है, और वो बार बार उन्होंने डिफरेंट लेवल्स पे देखा है कि वो 20 बॉल पे 50 मार सकता है, which is not something I would expect from Vijay Shankar. He is someone who might give me a 35 ball 50, which might be a good innings in a chase of 160, but not so good innings in a chase of say 200. So वही है, that X शाहरुख खान factor ने thing. इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर भी खेलते हुए देखा है. आई थिंक वो टीम कैसे यूटिलाइज करती है ये ज्यादा मैटर करेगा शाहरुख के साथ. करेक्ट. सो या मेरे हिसाब से तो ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है. आई मीन अगेन देखते हैं कितने सालों तक वो एक्स फैक्टर का टैग उनके साथ रहता है, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक हिम टू एक्चुअली ट्रांसलेट दैट इनटू परफॉर्मेंस. बट यस, जिस तरह से लाइका कोवाई किंग्स के साथ लिए उन्होंने इस बार खेला है, 5 wicket hauls and what all he has not taken. So I hope he is able to finally translate that form into some performance. Okay, लास्ट सवाल गंतव्य आपसे, कौन से प्लेयर्स आप यहाँ पर, बिकॉज देखिए टॉप ऑर्डर में 2 नाम हैं, साई सुदर्शन एंड शुभमन गिल, बट आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट रेज किया. इट्स लाइक गोइंग बैक टू दैट टाइम वेयर अजिंक्य रहाणे एंड स्टीव स्मिथ ओपनड फॉर राजस्थान, 2 वेरी सिमिलर बैटर्स. पर मुझे लगता है एक नाम यहाँ पर शायद आ सकता है, और in some ways very similar to the batters that we are talking about, but with the ability to play very big knocks. That is Jos Buttler. Likes to bat at this ground. Wicket keeper है, और again leadership material, so not that they need a captain, but still like brings that seniority into the side. So I think I would like to see Jos Buttler in Gujarat. आई थिंक जॉर्ज बटलर से एक बेटर नाम गुजरात के लिए फिल सॉल्ट हो सकता है, बिकॉज अगेन वो बटलर से ज़्यादा एक्सप्लोजिव तो है ही, बट आप एक ऑक्शन डायनामिक्स में भी अगर सोचे, मोस्ट टीम्स अगर विकेट कीपर बैटर ढूंढ रही हैं तो वो पंत और राहुल को टारगेट करेंगी, बट जीटी के पास क्योंकि एक कैप्टन और एक ब्रांड है ऑलरेडी, तो वो मोस्टली उस बिडिंग वॉर में नहीं पड़ेगी. जीटी के पास 69 करोड़ का पर्स भी है, विच इज़ 4th हाईएस्ट. तो इन सब के बीच में ऐसा हो सकता है कि फिल सॉल्ट पे उतनी बिडिंग नहीं आए. द सेम गोज फॉर जॉस बटलर ट्रूली, बट इफ गिवन द ऑप्शन ऑफ बाइंग सॉल्ट फॉर अंडर 10 करोड़, आई थिंक गुजरात वुड बी मोर देन विलिंग टू पे.
बट उसके अलावा ऑफ कोर्स और भी टॉप ऑर्डर विकेट कीपर बैटर्स ऑप्शंस है. आई थिंक गुरबाज एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चॉइस रहेगा, इवन दो उनकी T20 पेडिग्री उतनी स्ट्रांग नहीं रही है, बट ही इज़ अ प्लेयर हु कैन फाइंड बाउंड्रीज वेरी वेल. उनकी मेजर फॉल बैक मेरे हिसाब से रही है कि उनकी सिक्स सेटिंग एबिलिटी T20s में इतनी डेवलप नहीं है. टेक्स अ लिटिल वाइल टू गेट गोइंग, बट वंस ही गेट्स इनटू सॉन्ग, एंड वो जीटी के लिए जीटी के टीम के ऑलरेडी पार्ट थे. अनदर नेम ऑफ कोर्स इज ईशान किशन. उनकी एक्सप्लोसिव एबिलिटी हम सबको पता है. एंड एक इंडियन टॉप 3 भी हो जाएगा उनका. शुभमन गिल, ईशान किशन, साई सुदर्शन. ईशान किशन एंड साई सुदर्शन आर इनफैक्ट ऑल 3 ऑफ देम आर वेरी यंग टू. तो अगर ये टॉप 3 उनका सक्सेस हो गया तो उनको लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग के बारे में ज़्यादा सोचने की नीड नहीं है. राशिद खान तो है ही ऑलरेडी ऑफ कोर्स. तो उनके चार सितारे काफ़ी टाइम तक चमकेंगे. QDK इज़ अनदर इंटरेस्टिंग चॉइस, बट अगेन वो उतने एक्सप्लोसिव नहीं है जितना जीटी को नीड है, स्पेशली विद गिल एंड साई सुदर्शन इन द साइड. चलिए, जैसे मैंने पूरे एपिसोड में किया है, एक भारी सवाल मैं डालता हूँ अनुपम पर. अनुपम, मोहम्मद शमी वाज पार्ट ऑफ दिस टीम, फैंटास्टिक बॉलर, पर अभी जो है पिछले 1 साल से उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली है. ऑक्शन कुछ दिनों में है, शायद तब तक एक मैच खेल लेंगे रणजी ट्रॉफी का. बट व्हाट डू यू थिंक, was it a right decision to not retain him and possibly try to get him in the auction? क्या लगता है, मोहम्मद शमी वापस हमें गुजरात के रंग में दिखेंगे इस बार? देखिए, फिलहाल तक अगर आप पहले की बात करें, जब हमने रिटेंशन की बात करी थी, तो मैं फिर भी कह रहा था कि शमी को ले सकते हैं. लेकिन जो फिलहाल अभी जो सिनेरियो चल रहा है, और उनको रणजी क्रिकेट में भी कह रहे हैं कि अब वापसी होने वाली है, बट बात यह है कि आपको रिव्यू करने का इतना समय नहीं मिलेगा. ऐसी सूरत में मोहम्मद शमी को फिर से लेना, मिल तो वो आपको सस्ते में जाएंगे, बट क्या जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि शायद गुजरात प्लान करेगी. उससे बेटर ऑप्शन, जो हमने आरसीबी की बात की थी, अगर आपको मोहम्मद सिराज मिलते हैं तो एक बेटर ऑप्शन रहेंगे, जो फिर भी फिटनेस को लेकर थोड़े बेटर हैं. शमी चूँकि अभी लंबे समय से खेले नहीं हैं, इंजरी प्रोन तो है, हम सभी को मालूम है, तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात उन पर दाव खेलना चाहेगी. हाँ, अगर रिव्यू करने के लिए टाइम मिलता, आपको सस्ते में मिल जाते, तो ज़रूर एक अच्छी डील हो सकती थी. बट अब चीज़ ये है कि आप ज़्यादा समय रहेगा नहीं है आपके पास. मुझे नहीं लगता कि गुजरात अब शमी पर दाव खेलने वाली है. और अगर हम दूसरे प्लेयर्स की बात कर रहे थे, जैसे गंतव्य ने जो ऑप्शन दिया ओपनिंग स्लॉट में, जो हम बात कर रहे थे शुभमन गिल और क्या कहते हैं साई सुदर्शन की, तो देखिए जोस बटलर जो हैं, चाहे फिल सॉल्ट हो गए, दोनों इंग्लैंड से आते हैं, बट ईशान किशन का नाम मुझे लगता है कि यहाँ पर ज़्यादा मायने रखता है. क्योंकि आप ये देखिए कि दोनों की, जो शुभमन गिल चूंकि कैप्टन है, और दोनों की हमने देखी कि ऑन फील्ड या ऑफ फील्ड जो केमिस्ट्री है या जो बॉन्डिंग है, वो कितनी अच्छी रही है. चाहे वो इंडियन सेटअप में हो या फिर जब भी मुंबई या गुजरात का भी जब मैच होता था, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी. और अगर मैं इस बॉन्डिंग की बात करूँ, तो हमने देखा है कि 2013 में, जैसे एक खाली एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, रोहित शर्मा और शिखर धवन के बीच जो बॉन्डिंग थी, वो भी हमें दिखती थी, और उसका नतीजा हमें ऑन फील्ड भी नजर आता था. तो मुझे लगता है कि ईशान किशन शायद अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं जिनके लिए गुजरात जाना चाहेगी. एज ए एक्सप्लोसिव विकेट कीपर बैट्समैन भी, मतलब आपके दो खाने, वो 3 खाने, 2 खाने आपके पूर्ति कर देंगे, उस पर आपके वो चेक लगा देंगे, और साथ में आपकी जो बॉन्डिंग है वो भी अच्छी है. तो मुझे लगता है कि शायद ईशान किशन के चांसेस ज़्यादा हैं जीटी में जाने के. एक और सवाल मैं डालना चाहूँगा, क्योंकि अमित बहुत बड़े सवाल पूछे और वो मिलर के काफ़ी वोकल सपोर्टर रहे इस एपिसोड में. आपके पास एक ही आरटीएम है, क्या आप नूर अहमद को लेंगे या डेविड मिलर को? एंड इस बार फॉर अ चेंज मैं डेविल्स एडवोकेट प्ले नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नूर अहमद और राशिद खान जैसी एक लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर और एक राइट आर्म स्पिनर, दोनों अफगान से, दोनों काफ़ी यंग, दोनों की कमराडरी अच्छी बैठती है और दोनों के नंबर्स तो लाजवाब है. लाइक नूर अहमद की एवरेज 15 से नीचे, उनकी इकोनॉमी 7 से नीचे कुछ. तो क्या आपको नहीं, और एक बार ये दोनों नाम लॉक इन होंगे हुए, तो आपको तीसरे स्पिनर की तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है. वेरास मिलर के स्लॉट में आपके पास ऑलरेडी 2 फिनिशर्स हैं, राहुल तिवारी एंड शाहरुख खान. नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, और मैं एक्चुअली बहुत आपसे अग्री करता हूँ दैट नूर अहमद इज अ फैंटास्टिक पिक, स्पेशली इन अ टीम वेयर देयर इज राशिद खान, बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन वर्ल्ड कप में, मैंने देखा था, इट वाज अ मैच, आई वाज विद द नेदरलैंड्स क्रिकेट टीम. Netherlands got off to great start.
And after that, Rashid Khan just got his team together in a hurdle, like out of nowhere, you know, it's middle of the match, I think after Yes, 11th, yes. 12th over. And उसके बाद ठक 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 विकेटें गिरना शुरू हो गई. And the amount of confidence that Rashid Khan shows in Noor, calls him Noora, right? I think नूर अहमद ऑफ कोर्स इज़ अ फैंटास्टिक बॉलर. अभी 18 विकेटें उन्होंने CPL में भी निकाली है, हाईएस्ट विकेट टेकर फिनिश किए. बट आई थिंक विद राशिद खान एज अ गाइड ही कैन जस्ट डेवलप इनटू समथिंग एल्स, एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट. सो मेरे हिसाब से अगर राशिद खान इस टीम में हैं, RTM इज गारंटीड नूर अहमद एंड नॉट डेविड मिलर. और डेविड मिलर, I mean, I would have loved for him to continue with GT, but again, if he finds a better team, nothing better than that. But yeah, if you ask me who is going to be the RTM, I can tell today that it is going to be Noor Ahmed because of the Rashid Khan factor. And also, just one more thing before we end. The Rashid Khan factor was also the reason for Omer Zai getting an IPL contract last year. Didn't do that great, but still didn't do that badly either. And जिस तरह से पिछले शायद बांग्लादेश सीरीज देख लीजिए, साउथ अफ्रीका सीरीज देख लीजिए, उनका ग्राफ राइज ही कर रहा है. वेरी टैलेंटेड ऑलराउंडर. सो आई एम जस्ट सेइंग दैट मे बी नॉट top order pace all rounder. correct, maybe not Omer Zai, but we might see some more, you know, AM Ghaznfar is there, there is Narkotia as well. So बहुत सारे ऐसे अफगानिस्तान वकार खिलाड़ी सालन है. खिल भी है. करेक्ट. बहुत सारे ऐसे अफगानिस्तान क्रिकेट के जो बोलते हैं ना हिडन टैलेंट्स है, वो शायद दैट माइट बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई राशिद खान वाज रिटेन्ड एट 18 CR, बिकॉज nobody knows Afghanistan cricket better than that guy, and he's the person responsible for so many Afghanistan cricketers actually finding their feet in IPL. So let's, like, you know, I think with GT, I think we can expect them to pick a few more Afghan players. And I love the fact, you know, that it's a team that had Josh Little from Ireland and Noor Ahmed from Afghanistan, Omer Zai from Afghanistan. So उनकी एक टेंडेंसी है to pick a little. अफगानिस्तान के तो पहले भी काफी प्लेयर रखे हैं, मतलब गुजरात में तो आप देखें तो 3-4 प्लेयर हैं. बिल्कुल. तो yeah, that's one thing. That's one उनको thing that I पेसर्स think. की भी नीड है, तो लेट्स नॉट बी सरप्राइज्ड इफ फजल हक या जी, नवीन उलक एंड्स अप बिल्कुल इन बिल्कुल. सो या that's what I'm saying कि, और वो बहुत सारा इन्फ्लुएंस रहेगा राशिद खान का in getting some of these very very raw and but pure talents to the Gujarat setup. And I mean, as a fan of Netherlands cricket, I would love one cricketer to be picked from Netherlands as well, hopefully in the IPL this year. So let's see. But कंक्लूड करें तो दोनों ही टीमों, RCB और GT, I think all of us are in agreement with the ratings, and all of us are in agreement that Virat Kohli was the right pick for RCB for all sorts of reasons, be it leadership, be it runs, be it branding. And बात अगर करें GT की, we all know the picks are quite इंटरेस्टिंग. थोड़ा सा शाहरुख खान को लेकर अभी भी डाउट्स है, बट इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट ही कुड फाइनली ट्रांसलेट हिज टैलेंट इनटू परफॉर्मेंस इन दिस सीजन. पर आप सब जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन से खिलाड़ी होंगे जो यहाँ पर ये दो टीमें लेंगी? क्योंकि देखिए RCB के लिए तो बहुत सारे स्लॉट्स फिल करने हैं, और GT के पास भी सिर्फ 5 खिलाड़ी है और बाकी सारे अभी पूरी टीम बनानी है. तो कौन से बड़े बड़े नाम होंगे जो इन टीम में और जुड़ेंगे इस आने वाले दिनों में ऑक्शन में? आप हमें बताइए कमेंट्स के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. ये सीरीज़ जो रही है, हम 5 वीडियोज़ आपके लिए लाए हैं, हमने बहुत इन्जॉय किया है. हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो प्लीज़ हमें माफ़ करिए. वी आर ऑल learning more and more about the game while talking cricket with you, and we love to talk cricket with you. आप सबके कमेंट्स भी हम पढ़ते हैं और उनसे भी सीखते हैं. तो उम्मीद है आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई, और आने वाले दिनों में हम इसी तरह के वीडियोस और भी स्पोर्ट्स कैफे पर लाते रहेंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त.